सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अनुप्रा मैथ्स। और हम स्टार्ट करेंगे साइज 1.1। ठीक है, अब आपको हो गया, एक तो 1.2 है। अगर आपके पास में ओल्ड किताब है एनसीईआरटी की तो ये अब है 1 पॉइंट, ओल्ड में 1.2 है, जबकि नई किताब जब आएगी आपके स्कूल के अंदर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम किया है। ओके, तो अब ये 1.1 है। बेसिकली इसके अंदर एक्सरसाइज ही टोटल अब हमें बस यहाँ तक ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ कट गया। मैक्सिमम सिलेबस वाज रिड्यूस। ओके, तो हम करेंगे स्टार्ट अपना टॉपिक। अब हमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करना है। देखो, इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि है इजी क्योंकि ये ना आपने 8 क्लास 9 क्लास 10 8 या 7वीं क्लास सीखते आ रहे हो, और ये एग्जाम में आता है नहीं विजुअली। ओके, तो यहाँ इस एक्सरसाइज से शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों से बनेगा, और यहाँ से नहीं, शायद तक नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 4th वाला है 5005। तो अब हम करते इसके भाज्य गुणनखंड, यानी कि वो इस तरीके से। ठीक है, वो अब देखो, इसमें अगर मैं भाग दे दूं 5 का, ये तो आ रहा ही होगा, भाग देना सिंपल 1001। ठीक है, अब इसमें किसका भाग जाएगा? 5। अब किसका जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, ना 4 का, ना 5 का। ठीक है, तो इसके अंदर अब 101 का ही जाएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए इस तरीके से 5 × 1001। एक और इजी संख्या लेते ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं 156। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अब 2 का भाग देते हैं इसमें, तो ये कितना आएंगे? देखो, इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जिसे कहते हैं हम वैदिक गणित। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 50 + 6। तो अब 2 का भाग देते तो हम सिंपल क्या करते हैं, उसका हाफ कर देने, आधा। तो इसके तो हाफ हो गया 50, इसका हो गया 25, और इसका हो गया 3। अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें ज़्यादा स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम लगेगा, फिर ये ना बहुत ईजी और कम टाइम में चीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया 78। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 का भाग, तो ये कितना आएगा? 39। अब इसमें 3 का भाग जा सकता है आराम से। ठीक है, तो 13। अब किसका भाग जाएगा? 13 का। कितने टाइम? एक बार। अब देखो कि एक रूल बताता हूँ, किसी भी संख्या में आपको 3 का भाग चेक करना है। जैसे कि हमने ये संख्या लिखी 64392 डिवाइड बाई 3। अब इसमें मुझे करना है 3 का भाग चेक, कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। पहला तरीका था कि आप भाग दे दो, जो कि अपना ट्रेडिशनल तरीका है ये वाला। अब नया तरीका क्या है? सिंपल सा, इन सबको जोड़ लो आप। देखिए, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 और 9 कितने हो गए? 22। ठीक है, अब इन 22 को भी आपस में जोड़ लो तो कितना आया? 4। तो क्या 4 3 के टेबल में आता है? नहीं, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो 156 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो कितने आए? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो ये है बेसिकली, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये 2 हमने किए, बाकी है जो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इस वाले से, कि HCF और LCM में ज्ञात करने, और HCF × LCM दे रखा है। ठीक है, 26 और 91, इनका हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 26, और हालांकि आप इतना हमने डीपली इसको नहीं समझाया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको और भी डीपली समझना है तो आप कह सकते हो, अदरवाइज क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और टाइम वेस्ट, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। अब HCF और LCM को हम डिटेल से समझेंगे। अब HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम, समापवर्त और महत्तम। तो पहले तो हमें ऐसे कैसे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। अब इसको भी, अब अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो बचा भी सकते हो इसमें भी। ठीक है, टाइम से मेरा मतलब है कैसे। तब 2 का मल्टीपल 2 का भाग जाएगा, मुझे कैसे पता चल रहा है? जब इकाई का अंक सम होता है, सम यानी कि 2 4 6 8 10, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब 2 का जरूरी ना हो, 4 का भी जा सकता है। ठीक है, तो
अब थोड़े से आप लेवल अप आए तो आप कह सकते हो कि इसमें 13 का भी जा रहा है, तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। तो 2 का भाग गया 13 टाइम, और फिर किसका भाग जाएगा इसमें, 13 का ही जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बारी 21 की। अब देखो यहाँ पे हमने एक रूल सीखा था, किसी भी संख्या में अब जब भाग 3 का भाग चेक करना है, 3 और 9 में ऐसा यूजुअली होता है। तो अब यहाँ पे करके देखते हैं, 2 और 1 कितने हो, 3, और 3 के टेबल में क्या आता है 3, और वैसे भी आप पढ़ते हो 21 को, तो क्या आ रहा है 21 तो वैसे ही आते हैं। यूजुअली आप ये चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33। ठीक है, इसमें मुझे 3 का भाग चेक करना है, तो इनको आप आपस में जोड़ो, 6 आ गया, और 6 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 33 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग। मैं एक संख्या दे रहा हूँ 2, 39 एंड 57। इन दोनों में चेक करो कि क्या 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, इस तरीके से। ओके, तो इसमें 7 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, पहले जिसकी मर्जी आप दे दो। हमने दिया 3 का भाग 7 बार, और 7 का गया 1। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 13 मल्टीप्लाई 2, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। अब एक चीज देखनी हमें HCF, और दूसरी देखनी LCM। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, अब आप कहोगे कि इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो एक तो होता ही है, क्योंकि आप 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो वो की वो संख्या आती है। तो यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया। तो इन दोनों का HCF तो कितना आ गया हमारे पास में, 1। अब LCM लेना है। LCM का मतलब हुआ कि भाई सिंपल सी, जब 2 संख्या दे रखी है और उसका LCM पूछे, तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जब 3 संख्या देते हो तब उसमें हमें चेक करना पड़ता है, 2 संख्या में यूजुअली उनका मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई, या फिर 26 इंटू 21, यही हमारा हो जाएगा LCM। तो अब जैसे कि हम एक और संख्या लेते हैं इसमें से, जैसे कि हम ले रहे हैं सेकंड, ये हमारे पास में है 510 और 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड। अब किसका भाग दोगे आप, देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, कैसे 5 और 1 और 0 को जोड़ो 6 आ रहा है। तो मान लो कि हम कर रहे हैं 2 का भाग। ठीक है, आप चाहो तो टाइम बचाने के लिए बड़ी संख्या का भी दे सकते हो, और मैं एग्जाम में यही प्रेफर करूंगा कि पहले बड़ी संख्या कही दे। तो 510 में 10 का भाग, 2 का भाग देना है। तो एक तरीका सीखा था हमने, अब आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, 2 का भाग देना यानी कि संख्या को आप कर देना, 500 के आधे 250 और इसके आधे 5, तो ये कितना आ गया 255। अब 2 का भाग तो नहीं जाएंगे क्योंकि इकाई का अंक विषम है। अब 3 का चेक करने के लिए या तो आप ऐसे कर लो 255 3, कि 2 के बाद 3 ही आएगा। अब 3 का चेक करना है, या तो ऐसे करो या फिर इनको जोड़ के देख लो, 5 और 5 10 और 2 12, और 12 का भी आपस में जोड़ो तो 3 आ रहा है, यानी कि इसके अंदर डेफिनेटली जो है 3 का भाग जाएगा। तो हमने कितनी बार बोला, 8 बार, 24 या 25 है। ठीक है, और 25 में से 24 गए 1 और 5, और 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम। तो 3 का भाग देने पे ये कितने आ गए 85। अब देखो कि इकाई का अंक विषम है, तो 3 का तो नहीं जाएगा, 4 का वैसे भी नहीं जाएगा, बचा कौन 5। अब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 बार। अगर आपको 20 तक टेबल याद है तो आपका टाइम सेविंग होगा। अब कौन बचा 17, तो 17 का भाग दीजिए 17 में 1 बार। तो 510 के फाइनली जो हमने प्रोडक्ट किया वो कितना निकल गया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब बचा 92। तो 92 में जब हम भाग देंगे 2 का, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये निकल के आएगा हमारे पास में 44 निकल के आएगा, कितना आएगा। ठीक है, आप करके देखते हैं, 90 प्लस 2 तो 45, यानी कि 46। अब फिर से 2 का भाग, जब संख्या कंटिन्यू हाफ होती जा रही, इसका मतलब आप 2 का भाग दे सकते हो इसमें। जैसे 4 का भी जाता है 23। अब किसका जाएगा, ओनली एंड ओनली 23, वो भी 1 टाइम। तो 92 के हमारे पास में प्रोडक्ट किया क्या निकल के आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो LCM के लिए तो मैंने बता दिया, और HCF के फिर से देख लो।
जब हमें दो संख्या दे रखी हो और उनका एलसीएम पूछे तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन ये हैसियत नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई भी दो संख्या है और हमें एलसीएम पूछ ले तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जब अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे तीन संख्या, तीन में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको दो संख्या पूछ ले, सिंपल सा कुछ मत करो, आपको दो संख्या दी और उसको क्या निकालना है, एलसीएम, सीधा इनका मल्टीप्लाई। हैसियत में दिक्कत आएगी। अब हैसियत में क्या करना है, ध्यान से देखो। हैसियत में बेसिकली हमें जोड़े बनाने हैं, ठीक है। ऐसे संख्या को लिखो और अरेंज कर लिया। अब देखो एक जोड़ा ये बना, ठीक है। अब इसे भूल जाओ। अब यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इससे कनेक्ट नहीं करना है। इसका जोड़ा बनाया तो फिर यानी कि सिंपल सा देखो कि इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे दो लेकिन ऊपर दो नहीं, और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। इस दो को भी नहीं लेना है शेप में। 23 नीचे लेकिन ऊपर भी नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर नीचे नहीं है। तो जो ऊपर और नीचे बराबर में हो उसे हम लेंगे। तो इन हैसियत कितना आ गया, 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों में से एक लेना है, ठीक है। जोड़ी का मतलब क्या होता है, जब चप्पल लेने जाते हो तो आपके तो एक जोड़ी का मतलब 2। तो इन दोनों में से ये लिख दिया। तो हैसियत इस तरीके से है और एलसीएम इस तरीके से। एलसीएम जब दो संख्या दी हो तो उनका मल्टीप्लाई, और हैसियत जोड़े, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आप बताना। अब यहाँ पे मैं ये चीजें समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इस बार से हमारे पास में 3 संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12, फिर 15 और 21, इनका क्या निकालना है, हैसियत। अब देखो चाहो तो ये वाली मेथड भी आप स्किप कर सकते हो। अब 12 को क्या लिख सकते हो, अगर आपको पता है तो देखो 6 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा तो 3 × 2, ठीक है। तो 6 को लिख दिया 3 × 2 और ये × 2। नहीं तो अगर आपको जो वीक बच्चे उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्रेफर ये करूंगा 12। अब बाजी गुणनखंड दिया, 6 का दे दो पहले या फिर 2 का दे दो। संख्या वैसे शुरुआत से का होगा अपने स्कूल में कि 2 से ही कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें आगे फिर से प्रोडक्ट करना पड़ता है। इसके बाद में एक और चीज समझेंगे हम। तो 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग गया 3 बार और 3 का 1 बार, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये भी सही है, लेकिन देखना रिलेशन, 2 का भाग जा रहा है 6 में, लेकिन जब आप इस तरीके से टुकड़े करते हैं तो एक ही संख्या जिन देखो, अब 2 का भाग भी 3 में नहीं जा रहा, 3 का भाग ना 2 में जा रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े करने का मतलब ये होता है। अब जिनको पता हो डायरेक्टली कर सकता है। अब देखो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 के टुकड़े क्या हो गए, 3 × 2 × 2। अब 15 के क्या हो सकते हैं, ये तो याद होगा आपको मुंह पे, 5 × 3 और 21 के 7 × 3। अब फिर से देखना, जब दो संख्या दे रखी और एलसीएम पूछे, क्योंकि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है ये, आपको दो संख्या दी और एलसीएम पूछे तो सिंपल सा उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करना है, कहानी खत्म। 3 संख्या दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, तब हमारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की, सॉरी एचसीएफ की। एचसीएफ का वही काम है जोड़े बनाना। तो देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, यानी कि तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब देखो 5 यहाँ है, ना ऊपर है ना नीचे, ड्रॉप कर लो। 7 यहाँ पे इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। 2 इधर है और इधर नहीं है तो छोड़ दो आप। एचसीएफ कितना आ गया, 3। अब मैं ये वाला कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि कैसे होगा, किस तरीके से, ठीक है। अब देखो आ गया एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब होगा कि, अब ध्यान से समझना। अब देखो हैसियत से मेरा मतलब है कि ध्यान से हैसियत पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब हैसियत यानी कि देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो 3 इसमें भी छुपा हुआ है, 3 इसमें भी छुपा हुआ और 3 इसमें भी। हैसियत यानी कि ये हिडन तरीके से इन संख्याओं के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब होता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके एक बड़ी संख्या आती है, ठीक है। हम कहते हैं लघुत्तम समावर्त, लेकिन इसका काम बड़ा है, इसका काम छोटा है, ठीक है। इसके नाम बड़े हैं लेकिन काम है इनके उल्टे। अब हैसियत कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हैसियत का मतलब है जो बचा कुचा सब ले लेना है। अब 2 संख्या हो तो सिंपल है, लेकिन 3 संख्याओं में थोड़ा समझ के खेलना पड़ता है। तो देखो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब 2 × 2 है, ऊपर है ना, 3 × 2 × 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे और ये वाला 2 भी ले लेंगे कि 3 × 2 ×
2। अब देखो ये 3 नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऊपर वाला 3 आ गया। अब बचा क्या, यानी कि अलग संख्या लेनी है अब, 5 और 7। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7। अब आप कहोगे कि 2 इंटू 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 इंटू 2 कितने बनते हैं, 4। अब इसका भी कंसेप्ट समझेंगे, क्या ट्रू होता है क्या फॉल्स होता है। ये आ गए 6। अब डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 इंटू 7। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 42, यानी कि 420। ये हमारा क्या आ गया, HCF। अब HCF आने का, सॉरी LCM आने का मतलब है कि देखो, जब देखो इस संख्या का भाग जा रहा था इसमें, इसका भी जा रहा था और इसका भी जा रहा था। अब LCM थोड़ा उल्टा है कि अब जो हमारा ये अगर सही LCM होगा, तो जब 12 का भाग देंगे 420 में तो भी जाएगा, 15 का भाग दोगे तो भी जाएगा, और 21 का भाग दोगे तो भी जाएंगे। लेट्स प्रूव इट, क्या होता है। तो देखिए कि अगर हम चेक करें कि क्या 420 में 12 का भाग जा रहा है, तो देखो 12 का टेबल आना चाहिए आपको। हमने पढ़ा बोला 3 बार, ठीक है, 36 आ गए, तो इसमें से हमने घटा दिया, तो ये कितना आएंगे हमारे पास में, 6 निकल के आ जाएंगे। और 12 के टेबल में तो 6 आते ही, 60 आते ही, कितनी बार, 5 बार। ठीक है, काम हो गया। अब 15 से चेक करते हैं, 420 में क्या 15 का भाग जाता है, 15 का पार्ट कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। 3 बार बोलने पे 45 आएंगे, जो इससे ज्यादा है। 30 आ गए, और ये कितने आ गए, 12 और 0। तो क्या 15 के टेबल में 120 आते हैं, शायद 8 बार बोलने पे आता है। ठीक है, मुझे भी नहीं याद है पढ़ा, और मैं आपको लोग कर रहा हूँ। सो 15 मल्टीप्लाई 8 करके देखते हैं, और 40 के 0, 4 और 12 आते हैं। कितनी बार, 8 बार बोलने पे 120 आते हैं, यानी कि ठीक है, 12 का 20 में जा रहा है 15। अब 21 का तो डबल 442 होता ही है, तो ये होता है। ठीक है, HCF का मतलब एक ऐसी संख्या है कि जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है। ठीक है, और LCM ऐसी संख्या है कि जिनका इन में भाग जाएगा। ठीक है, इसकी एक और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लेते, सेकंड तो नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे अभाज्य संख्या है। जैसे कि हम बात करते हैं 8, 9, 25, ये भी अभाज्य संख्या है। लेट्स सी द डिफरेंस, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर से देखो, जैसे कि हम मान के चलो एक एग्जाम्पल से कोई संख्या लेते हैं, 3, 6, 72, 120। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, बाकी ये तो अभाज्य संख्या है, इनको भी हम समझ लेंगे। जैसे कि हमारे पास में है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, फिर हमें इसको देखना है। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन इसमें किताब में दे रखा है, तो देखिए, चलो किताब से रहने दो, मैं खुद ही समझा देता हूँ। हमारे पास में 6, फिर 72 और 120, इनका HCF और LCM निकालना है। तो देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। कैसे निकला होगा, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब 72 के लिए अगर समझ में ना आ जाए, जिनको समझ में आता है वो डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, नहीं तो क्या मेथड है, ये वाला। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का, तो ये आ गए 36। फिर 2 का टेबल 18 टाइम, 2 का टेबल 9 बार गया, और फिर 3 का टेबल 3 और 1। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये कितना निकल के आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 120 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 2, फिर 60 के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता समझ में, डोंट वरी। अब 2 का भाग गया 60 टाइम, 2 का भाग 30 टाइम, 15 बार, वापिस का जाएगा 3 का, और ये गया 5 बार, और 5 का 1 बार। तो 120 के टुकड़े क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5। अब हमें फाइंड करना है HCF एंड सेकंड वन LCM। अब एक चीज समझना है इसमें, ठीक है, मैं पहले इसको समझो। हम 6 को क्या लिख, 6 तो ठीक है, यानी कि स्पेस ज्यादा कैरी कर रहा है, तो स्पेस को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि 72 है। अब देखो, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ठीक है,
कि भाई 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की घात 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर किसी के ऊपर घात कितनी, एक है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, सिंपल। इससे क्या होता है, स्पेस कम गिरेगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसमें। 120 है, देखो 2 3 बार है, तो 2 की घात लगा ली 3 × अब 3 यहाँ पे एक बार है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ। अब हमें फाइंड करना है HCF और LCM, देखना ध्यान से। अब LCM कैसे, HCF कैसे निकलेगा, कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ जाए, ठीक है, वो अब पता चलेगी यहाँ से। देखो तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर भी है, तो इन तीनों में 2 ले लिया हमने। ओके, क्या और संख्या है कॉमन, देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, तो ये आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 3 बार 2 है तो आप यहाँ पे 3 बार 2 लिख लो और यहाँ पे 3 बार 3 है, ऐसा नहीं होता है भाई। देखना है कि भाई इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और इधर भी आ रहा है, तो इनमें से एक संख्या आएगी। और देखो 3 इधर है, 3 इधर है, और 3 इधर है, 3 में से एक आ गई। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 ऊपर है, नहीं, छोड़ दो। यहाँ पर है और यहाँ पर ऊपर नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, ये वाला हमने काउंट कर लिया, और नहीं वाले एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लेनी। जैसे कि देखिए 5 यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। तो ये आ गया अपना HCF, जो कि कितना है, 6। अब LCM में क्या करना है, ध्यान से देखो। अब देखो LCM के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 × 3 है, यहाँ पे क्या 2 की घात 3, यानी कि देखो यहाँ पे 1 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी कितने, 3 2, तो इन, ठीक है, यानी कि ज्यादा यहाँ पे ना, या तो यहाँ से उठा लो या यहाँ से उठा लो। जैसे कि हम बात करें यहाँ से, तो हमने घात उठा ली 2 की घात 3। अब इसको हमने नहीं लिया, इसको लिया, तो देखो यहाँ पे चॉइस, या तो इसको ले लो या इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के अब समझना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 की घात 2, यानी कि 2 3, और यहाँ पे 3 है, ज्यादा 3 किधर है, इस वाले में, तो हम 3 की घात 2 ले लेंगे, ठीक है। अब बचा क्या, 5 बचा, और 5 को भी ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि भाई कैसे किया कैसे नहीं किया, 2 की घात 3 है, 2 के, देखो यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, और यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, ये दोनों बड़े हैं, बड़े में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ये वाला उठा लिया। फिर बारी आई 3 की, देखो 1 3 इधर, 1 3 इधर, यहाँ पे 3 की घात 2, यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो ये उठा लिया। और फिर बचा कौन, 5। अब अकेले वाले को नहीं लेंगे, 2 की घात 3 का मतलब है 8, 3 की घात 9 यानी कि 9, और ये आगे 5, तो ये आगे 72 × 5, यह आगे 10 के 0 हासिल गई 36, यानी कि LCM कितना फाइंड हुआ, 360। अब देखो HCF 6 आ गया, 6 का भाग जा रहा है 6 में, 6 का भाग जाता है 72 में भी, और 6 का भाग जाता है 120 में भी। अब यहाँ पे क्या होगा LCM में, देखो आप 6 का भाग दे सकते हो 360 में, कितनी बार जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 60 टाइम, ठीक है। आप 6 का भाग दे 360 का भाग दे सकते हो 72 में दे सकते हो, ठीक है। 36 दूनी कितनी बार होता है, 72 होता है, ठीक है। 36 के टेबल से 1 बार, 36 के टेबल से 2 बार, यानी कि ये आएगा 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। ये 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। आप 120 का भाग देख सकते हो 360 में, 360 डिवाइड बाई 120, तो ये होता है इस तरीके से सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत सीखा है, अगर नहीं सीखा है एक बार जरूर देखना दोबारा। तो ये और ये होमवर्क है, और ये जो है क्वेश्चन इतना है, ठीक है। ये कल की वीडियो में कर लेंगे, और ये ऐसे बनते हैं नहीं क्वेश्चन 1 2 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला कल की वीडियो में देखेंगे, और इसी के साथ एक्सरसाइज को कर देते हैं खत्म।